तो ये जो डेरिवेशन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डेरिवेशन नंबर 10 था ना और डेरिवेशन नंबर जो 13 है, दोनों सेम है। ध्यान रखिएगा कि 10 इसलिए मैंने स्किप करा था क्योंकि 13 और 10 एक्चुअली में सेम कॉपी हो गया था करके, इसकी वजह से स्किप कर दिया मैंने। तो डेरिवेशन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखेंगे क्या कह रहा है आपको, यूजिंग गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि चार्ज स्फेरिकल शेल बोल दे या कंडक्टिंग स्फीयर बोल दे या हॉलो चार्ज स्फीयर बोल दे, तीनों का मीनिंग सेम है। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका सॉलिड स्फीयर है और बाकी सारा जो पार्ट्स है वो कट हो चुका है, तो यही एक पार्ट है जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करने वाला है बेटा, कि लेट अ थिन स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर, जो कि मैंने तीनों लिख दिया यहाँ पे वर्ड, ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर, when point P lies outside the spherical cell। सबसे पहले R is greater than R ले रहे हैं, मतलब पॉइंट जो है P ना यहाँ पे आउटसाइड लाई कर रहा है। किससे आउटसाइड, मतलब चार्ज स्फेरिकल जो शेल है ना, मतलब इस पे जो चार्ज है ना, चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। चार्ज जो है बेटा जी वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट विल बी ओवर द सरफेस। अब यहाँ पे क्या करा हमने, एक पॉइंट P लिया है, दैट विल बी आउटसाइड दिस स्फीयर। ये जो हमने पॉइंट कंसीडर करा ना, इस स्फीयर से बाहर है कहीं, यहाँ पे हमने लिया है। तो ये जो पॉइंट है ना, इससे हम लोग कैलकुलेट करते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा। और ये जो गॉसियन सरफेस है, ध्यान से देखिएगा, पूरे चार्ज को इनक्लोज्ड कर रहा है, राइट। तो हमने सबसे पहले जनरल लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन E डॉट ds। और क्योंकि ये स्फेरिकल है बेटा, तो गॉसियन सरफेस का हमेशा रेडियस लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जहां से गॉसियन कैलकुलेट करते हैं ना, जिस पॉइंट पे निकालना उसका रेडियस लेते हैं। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर लिख दिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस क्या होता है, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इन कितना हो गया, टोटल चार्ज इनक्लोज कर रहा है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिएगा तो आउटसाइड कितना आ गया बेटा, सिंपल जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से आता है KQ बाई r स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब अगर मान लीजिए सरफेस पे ही कर लीजिएगा, इस स्फीयर के सरफेस पे कर लीजिएगा, तो इस स्फीयर पे सरफेस पे गॉसियन सरफेस लेंगे तो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएगा, तो रिजल्ट सेम रहेगा, बस कैपिटल R और स्मॉल r इस केस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि यहाँ पे स्मॉल r और कैपिटल R बराबर इसलिए हो रहा है क्योंकि गॉसियन सरफेस अब सरफेस के ऊपर ही आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, KQ बाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर हम लोग लिख दिए। अब मान लीजिए इनसाइड लाई कर रहा है, तो जब इनसाइड लाई करेगा तो ध्यान दीजिए कि जब इनसाइड लाई करेगा तो गॉसियन सरफेस अंदर में लेने वाले हैं, और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, आउटर सरफेस पे है ना, इस आउटर सरफेस पे है। आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट विल बी ओवर द आउटर सरफेस। हमने जो गॉसियन सरफेस लिया अंदर में, क्योंकि पॉइंट जो P है ना, अब पॉइंट P आपका इनसाइड है, तो पॉइंट P इनसाइड है तो जनरल फ्लक्स तो वही लिखोगे E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन गॉस के वजह से होता है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं, उसके बाहर है, तो अंदर में तो कोई चार्ज कितना नहीं है, कितना है, 0 है। तो कितना आ जाएगा, दोनों को जब इक्वेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल इज 0। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट से है कि अगर मान लीजिए आपको ग्राफ पूछता है तो ग्राफ आपको स्केच करने आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का। तो देखिए अंदर में क्योंकि 0 है तो 0 से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं आया है। और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो आपको बताया था इस टाइप का जो ग्राफ होगा उसमें इस तरीके से डुलता हुआ चीजें को आप बना देंगे, तो इस तरीके से आप चीजों को डिक्लाइन में बना सकते हैं। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R, ये R लेस देन R, R इज इक्वल्स टू R में, R इज इक्वल्स टू R में आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सो एज सिंपल एज दैट, ये आपका कंप्लीट डेरिवेशंस विद एक्स्ट्रा पॉइंट ग्राफ के साथ आपका आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।